ये कहानी तब की है जब मैं जॉब की तलाश में नया नया सिडनी शिफ्ट हुआ था। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे एक सबवे स्टेशन पे जॉब मिली, लेकिन बदकिस्मती से नाइट शिफ्ट में। उस दिन रात ख़त्म होने वाली थी और मेरी शिफ्ट एंड होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। यूजुअली इस टाइम मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं होता था, ना कोई पैसेंजर और ना कोई दूसरा एम्प्लॉई। कब्रिस्तान जैसी खामोशी हुआ करती थी। वो स्टेशन जो डे टाइम में पैसेंजर से भरा हुआ होता था, वो रात के इस टाइम बहुत क्रीपी लगता था। ये स्टेशन बहुत पुराना बना हुआ था और इसके पिलर्स और दीवारों का बुरा हाल था, और जगह जगह दीवारों पे अजीब से कॉशन साइंस लगे हुए थे जो इस इलाके में और कहीं नहीं थे। मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया था और मैं घर जा रहा था। तभी मुझे वहां पास वाली ट्रेन में बैठी एक बूढ़ी औरत नजर आई। उसके पेट से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जैसे किसी ने तेज हथियार से उस पर वार किया हो। मैंने घबराहट में उससे पूछा कि आपको क्या हुआ है, और उसने बस इतना जवाब दिया कि जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। इससे पहले कि मैं उससे पूछता कि कौन मार डालेगा, उसकी गर्दन एक तरफ झुक गई और वो मर गई। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन तब मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल बैटरी डेड होने की वजह से बंद हो गया था। देन मैं वहां से जितना तेज हो सकता था भागा। मैं स्टेशन के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुका था और वहां मुझे एक डार्क फिगर नजर आई। मेरे सामने कोई रास्ता रोके खड़ा था। देन मैं दूसरे एग्जिट पॉइंट की तरफ भागा एंड शॉकिंगली वो आदमी वहां भी रास्ता रोके खड़ा था। मैं हैरान था कि वो मुझसे पहले ही यहां कैसे पहुंच गया। मैं डर के पास वाली ट्रेन में जाके छुप गया। मैं सोच ही रहा था कि यहां मैं सेफ हूं, लेकिन अचानक मुझे मेरे पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये वही आदमी था जिसने मेरा रास्ता रोका था, लेकिन इस दफा मैं उसको क्लियरली देख सकता था। वो बहुत ऊंचा था। बड़ी बड़ी आंखें और बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसकी स्किन ग्रे कलर की थी। यूं लग रहा था जैसे कोई मुर्दा कब्र से निकल आया हो। उसने अपने हाथ में खून में लथपथ चाकू पकड़ा हुआ था। शायद ये वही आदमी था जिसने उस बूढ़ी औरत को मारा था। मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी मुझे पीछे से किसी ने ट्रैक्स पर धक्का दे दिया। अब मुझे सिर्फ अपनी तरफ बढ़ती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और एकदम खामोशी हो गई, जैसे मैं मर गया हूं। लेकिन मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। ट्रेन के कुचलने से पहले किसी ने मुझे वहां से खींच के मेरी जान बचा ली थी। पता करने पर मुझे मालूम हुआ कि जिसने उस बूढ़ी औरत को मारा और मेरी जान लेने की कोशिश की, वो उस आदमी का भूत था जिसे 40 साल पहले ट्रेन की पटरियों पर धक्का देके मार दिया गया था, और उसे धक्का देने वाली वही बूढ़ी औरत थी जो कि उसकी बीवी थी। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।